प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से प्रिय दर्शकों, आपको मेरी ओर से प्यार भरा सलाम, नमस्कार और जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप प्रभु के अनुग्रह से बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि मैं भी प्रभु की दया से बहुत अच्छा हूं। क्योंकि वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, महाकरुणा का फल है, उसकी दया अमर है, उसकी दया प्रति भोर हमारे लिए नई होती जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, आज के दिन में एक बार फिर से प्रभु की दया हमारे लिए नई हुई और हम जीवितों की ज़मीन पर जीवित उठे। इसके लिए मैं हृदय से अपने परमेश्वर का धन्यवादी हूँ और धन्यवादी हूँ आप सबके प्यार के लिए भी जो आप मुझसे करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम एक विशेष वचन पर आज हम लोग मनन करेंगे और आइए हम लोग वचन में से निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसके 18 पद से 21 पद तक हम लोग देखेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु ये सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे, आमीन। ये प्रभु का वचन है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, मैं हृदय से आपका आभारी हूँ आपकी दया के लिए। एक बार फिर से पिता, मैं आपकी ओर अपनी आंखें उठाता हूँ। जिस प्रकार से दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही मैं भी अपनी आंखें आपके हाथ की ओर उठाते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ, पिता अपना अनुग्रह दें और आशीष दें, ताकि प्रभु आज का वचन उन तमाम भाई बहनों के लिए जो कलीसियाई रूप में आज सताए जाते हैं, उनके लिए प्रभु प्रोत्साहन का कारण बन सके। पवित्र आत्मा एक एक वचन, एक एक शब्द आपकी ओर से हो प्रभु, और आपकी सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर प्रभु मेरे भाई बहनों तक और आपकी दुल्हन यानी कलीसिया तक पहुंचने पाए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे समझ बुद्धि दें, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, अभिषेक दें प्रभु। इस सारी प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए उसके नाम से मांग लेते हैं पिता, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये समय है आज कि भारतीय कलीसिया जहाँ भी देखिए सताई जा रही है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, कई बार वीडियो भी आते हैं और दिखाया जाता है कि किस प्रकार से लोग कलीसिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कलीसिया को बर्बाद करने की कोशिश में हैं। घरों में घुस जाते हैं, जहाँ प्रार्थना हो रही होती है संडे की, वहाँ घरों में घुस जाते हैं और वहाँ जा कर के रुकावट और बाधाएं डाल रहे हैं। इन सब के पीछे एक ही कारण है, और वो ये है कि कैसे ही मसीह के राज्य को फैलने से रोका जाए। परंतु ये अनहोना है कि मसीह के सुसमाचार को और उसके राज्य को बढ़ने से कोई रोक सके। ये आज तक ना कभी संभव हुआ है और ना ही कभी संभव होगा, क्योंकि जब से कलीसिया अस्तित्व में आई है, तब से कलीसिया पर हमेशा प्रहार होता रहा है। लेकिन जितना प्रहार कलीसिया पर हुआ है, कलीसिया उतनी ही बड़ी है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का। अगर हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो इतिहास इसी बात का साक्षी है कि कलीसिया को जितना सताया गया, कलीसिया उतनी ही बढ़ती गई है। और आज भी वही हालात हैं। कलीसिया को हर तरफ से तोड़ने,
मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। कानून लागू हुए हैं और विरोधी लोग इस काम को कर रहे हैं। मगर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो ऊपर आकाश में है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, ये लोगों की अपनी सोच नहीं है, परंतु वो जो शक्ति जिसे हम शैतान कहते हैं, ये उसकी एक चाल है जिसने लोगों के हृदय और लोगों के मनों को अपने नियंत्रण में कर रखा है, ताकि वे अच्छाई और बुराई को ना समझ सकें और वे उसके मंसूबे को पूरा करें। लेकिन याद रखें, कभी शैतान का मंसूबा पूरा नहीं होगा और कलीसिया इस सतावट के समय में हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि हमेशा कलीसिया बढ़ती ही रही है सतावट के समय में। सो मेरे प्रिय भाई बहन, सबसे पहली चीज इस बात को याद रखें, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही जो मैंने अभी पढ़ी, यदि तुम इस बात को याद रखते हो कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उन्होंने अगर मुझे सताया तो वे तुम्हें भी सताएंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने वे सारी बातें हमसे पहले ही कह दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें पहले से बताए देता हूँ, सब कुछ जो कुछ होगा तुम्हारे साथ वो मैं तुम्हें पहले से बताए देता हूँ। सो मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें कोई भी आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ होता रहा है, होता रहेगा। तो ऐसे समय में हम क्या करें, सवाल ये है और इसका उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ बाइबल से ही। सबसे पहली बात यह है कि आप आनंदित और मगन हो, क्योंकि यीशु ने कहा, संसार तुमसे इसलिए बैर रखता है क्योंकि तुम संसार के नहीं हो, बल्कि मैंने संसार में से तुम्हें चुनकर अलग कर लिया है। हालेलुया। और ये हमारे लिए एक बड़े आनंद की बात है कि इस सृष्टिकर्ता ने हमें इस संसार में से चुनकर अलग कर लिया है ताकि हम उसकी महिमा करें। ये बहुत ही आनंद की बात है कि सृष्टिकर्ता ने हमें चुना है और चुनकर अलग कर लिया है। इस बात को हम हमेशा याद रखें। और मेरे प्रिय भाई बहन, ये सब कुछ होगा यीशु के नाम के कारण होगा। कलीसिया सताई जाएगी, आप सताए जाएंगे, आपकी सेवकाई को तहस नहस किया जाने की कोशिश की जाएगी, आपकी सेवकाई को रोका जाएगा, मगर आनंदित और मगन होना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब लोग मेरे कारण तुम्हारे ऊपर झूठे दोष लगाएं, तुम्हें सताएं, तुम्हें परेशान करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। क्योंकि तुमसे पहले जो भविष्यवक्ता हुए, उन्होंने उनके साथ भी वैसा ही किया है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये समय है आनंदित होने का, क्योंकि हमारे प्रभु का वचन आज हमारे जीवन में पूरा हो रहा है। और ये इस बात को दर्शाता है कि जिस प्रभु के पीछे आप चल रहे हैं वो प्रभु सच्चा है, क्योंकि उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज हर एक सेवक को, हर कलीसिया के एक एक व्यक्ति को आनंदित और मगन होने की आवश्यकता है कि उनका परमेश्वर सच्चा है और वो जो कुछ कहा है वो पूरा हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि बाकी बातें भी जो उसने अपने दूसरे आगमन के विषय में और अपने लोगों को वो राज्य देगा इसके विषय में कही है, तो वे भी पूरी होंगी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य और सच्चा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे बाइबल बताती है, पतरस की पहली पत्री और उसके 4 अध्याय के पहले पद में लिखा है,
इसलिए मसीह ने भी तुम्हारे लिए शरीर में दुख उठाया है, तो तुम भी, और जो शरीर में दुख उठा चुका वो पाप से छूट गया है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, जब आप शरीर में दुख उठा रहे हैं, क्योंकि पतरस की पत्री में जो बातें आई हैं वो बीमारियों के दुख की चर्चा नहीं है। वहां पर जो चर्चा है वो सतावट के कारण जो दुख लोग सह रहे थे उनके विषय में है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर में दुख उठा चुका वो पाप से छूट गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप पाप से छूट चुके हैं क्योंकि यीशु ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया है। यीशु विश्वास योग्य और सच्चा है। मेरे प्रिय भाई बहन, आगे वचन में लिखा है कि हमें क्या करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो लोग हमें सताते हैं हमें उनसे दुश्मनी नहीं रखनी है, बल्कि हमें उनसे प्रेम रखना है। क्या आपको याद है क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटके हुए थे और प्रभु यीशु के हाथों से खून बह रहा था, पैरों से खून बह रहा था, माथे से खून बह रहा था, उनकी पीठ लहू लुहान थी क्योंकि उनकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए थे, उनके चेहरे से खून बह रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, और उस दुख की घड़ी में भी उनकी एक ही प्रार्थना थी अपने स्वर्गीय पिता से, और वो ये थी कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने अद्भुत प्रेम का उदाहरण दिया। उस प्रेम की पराकाष्ठा तक प्रभु यीशु मसीह पहुंच गए। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम चरम बिंदु पर था कि कितना गहरा और अद्भुत प्रेम था उन लोगों के लिए जो उन्हें सता रहे थे। और हम कौन हैं? हम प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसीलिए बुलाया है। तो हम क्या उन लोगों से जो आज हमें सता रहे हैं, उन लोगों से जो आज कलीसिया को सता रहे हैं, उन लोगों से जो हमारी प्रार्थना में बाधा डाल रहे हैं, क्या हम उनसे नफरत करें? क्या हम उनसे झगड़ा करें? नहीं, बाइबल कभी नहीं कहती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह दुख उठाकर तुम्हारे लिए एक नमूना दे गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हम यीशु का एक नमूना बनकर इस संसार में जिए और अपने उन लोगों के लिए जो हमें सता रहे हैं, जो नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं, अगर वे जानते तो कदापि ऐसा नहीं करते। उनके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम उनसे प्यार करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय 27 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जो हमें सता रहे हैं क्या हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? क्या जो हमें श्राप दे रहे हैं क्या हम उनके लिए आशीष दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीष देने के लिए बुलाया है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की जो आशीष है उसका स्रोत इस संसार में मसीह कलीसिया है। उसका स्रोत मेरे प्रिय सेवक भाई और बहनों आप हैं। कि परमेश्वर की आशीष आप में होकर, कलीसिया में होकर संसार को आशीषित कर रही है। भले संसार आपको श्राप दे रहा है, भले संसार आपको दुख दे रहा है, आपको कष्ट दे रहा है, आपको सता रहा है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज ये है कि हम उनसे प्यार करें। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप दें उनके लिए आशीष दो। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए उनके लिए आशीष देने के लिए अपने मुंह को खोलें, उनसे प्रेम रखें। उनकी सतावट के बदले हम उनके लिए प्रार्थना करें, अपने परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को टेक दें। सारी कलीसियाएं आज डिनोमिनेशन से निकलकर परमेश्वर के वचन के सिद्धांत पर आ जाएं और एक मंच पर आकर सारे लोग एक मन होकर प्रार्थना करें। परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर सतावट के कामों को रोकेगा और लोग
यीशु के सामने आएंगे, लोग यीशु के आगे घुटने टेकेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके घुटनों में परमेश्वर ने ताकत दी है, आपके शब्दों को परमेश्वर ने आशीष दी है, आपके हाथों में आशीष दी है। अगर आप परमेश्वर के सामने अपने हाथों को उठाएंगे तो परमेश्वर उन उठे हुए हाथों में आशीष को भर देगा, क्षमा को भर देगा, दया को भर देगा, वो अपनी दया बहाएगा। और मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेम जहां होता है वहां पत्थर भी पिघलते हैं। और मसीह लोग अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को उन लोगों पर प्रकट करें जो उन्हें सताते हैं, जो उन्हें गालियां देते हैं। मैं एक वीडियो में देख रहा था, किसी ने मुझे पत्र लिखा, पत्र मुझे लिखा नहीं, बल्कि एक पत्र मेरे पास व्हाट्सएप पर आया, और उसमें एक व्यक्ति गाली दे करके उसने लिखा था, बहुत गंदी गाली दे करके उसने लिखा था। मेरे प्रिय भाई बहन, वे अगर जानते तो इस तरह का व्यवहार कभी ना करते। इसलिए आज आवश्यकता है कि सारे मसीह भाई बहन एक मन होकर अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी अंधी आंखों को खोल दे, परमेश्वर उनकी अंधी आंखों को खोल दे, ताकि वे मसीह के सुसमाचार की ज्योति को देख सकें। क्योंकि अगर वे जानते तो वे ऐसा कदापि ना करते। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आगे हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हम उनके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करें, उनके लिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोलें, श्राप देने के लिए नहीं बल्कि उन्हें आशीष देने के लिए मुंह खोलें, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर कलीसिया के विश्वास की रक्षा करें। जो लोग आ रहे हैं प्रभु में, उनके परमेश्वर विश्वास की रक्षा करें, ताकि हर परिस्थिति में वे मसीह की महिमा के लिए खड़े रहें, वे इनकार ना करने पाए। क्योंकि एक बात हमें हमेशा याद रखनी है और आने वाले लोगों को इस बात को बताना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मेरे प्रिय भाई बहन, आज मसीह की दुल्हन, हे मसीह की कलीसिया, मसीह के सेवकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट आपको आराम देने के लिए नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ये भी है, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले और अपने आप का इनकार करे। मेरे प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, और उसके पीछे जानते हैं क्या कारण है? कारण एक है, जब हम क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलेंगे, अर्थात अपने दुखों में यीशु के पीछे चलेंगे, मेरे प्रिय भाई बहन, लोग आपके जीवन से उस बात को देखेंगे। परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन से, आपके व्यवहार से बहेगा, कितने लोग उस प्रेम की धारा में अपने आप को डुबोएंगे, कितने लोग यीशु के पास आएंगे, कितने लोग स्वर्गीय राज्य के नागरिक बनेंगे, कितने लोगों का जीवन बदल जाएगा, कितने लोग जो श्रापों के बंधन के तले दबे हुए हैं वे आजाद होंगे, कितने लोग जो पापों में डूबे हुए हैं वे आजाद होंगे। यीशु की इच्छा यही है मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि यीशु ने प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाया था। और आज जरूरत है कलीसिया को, आज जरूरत है हर एक सेवक भाई बहन को कि वो अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हो ले, यीशु के पीछे हो ले। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं आ रहे हैं परमेश्वर के पास। आपके व्यवहार के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, दुखों में आपके धीरज को देखने के द्वारा वे प्रभु के पास आएंगे। आपकी प्रार्थना उनके बंधनों को तोड़ेंगी, आपकी प्रार्थना उनके जालों को तोड़ेंगी, लोग आजाद होंगे और वे स्वर्ग के सच्चे नागरिक बन जाएंगे। यीशु ने इसके लिए कितना दुख सहा, यीशु ने इसके लिए अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे। क्या आज कलीसिया, क्या आज हम प्रभु के सेवक
क्या उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है। जब तुम पर ये सारा कुछ बीते, जब ये घटनाएं तुम्हारे साथ घटें, तो तुम क्या होना? आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, आपके लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। वो फल आपका इंतजार कर रहा है। दूसरी चीज, आज भी परमेश्वर ने बहुत सारे लोग इस संसार में दिए हैं जो आज भी मसीह लोगों की सहायता करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर्स हो सकते हैं, बहुत सारे राजनेता हो सकते हैं जो आज भी मसीहों का साथ देने के लिए तैयार हैं। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके साथ बातचीत करें। जब आप सताए जाते हैं, उनके साथ बातचीत करें। परमेश्वर उनको अपनी महिमा के लिए और कलीसिया के बचाव के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य और सच्चा है। क्या आप जानते हैं, दाऊद राजा का जो विरोधी, उसका ससुर जो शाऊल था, परमेश्वर ने दाऊद की हिफाजत के लिए उसी के बेटे योनातान को खड़ा किया था। और योनातान दाऊद से बहुत प्यार करता था। आज भी हमारे इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, मेरे प्रिय भाई बहन, मसीह से प्यार करते हैं, मसीह लोगों से बहुत प्यार करते हैं, और वे आज भी सच्चाई का साथ देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। आप उनसे बातचीत करें, क्योंकि पौलुस एक नमूना है। पौलुस के पास जो नागरिकता थी, रोम की जो नागरिकता थी, उसने हमेशा इस्तेमाल किया। हमारे पास भी परमेश्वर ने लोगों को दिया है। हम उनसे बातचीत करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको बताएं अपनी समस्याओं के लिए, और कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। सो हम क्या करेंगे? याद रखें, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, अर्थात लोगों से नहीं है जो हमें सता रहे हैं, जो हमें दुख दे रहे हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं में, आराधनाओं में रुकावट डाल रहे हैं। वो हमारे बैरी नहीं, याद रखिएगा। मगर उनमें होकर एक अदृश्य शक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करती है। वो उनको उत्तेजित करती है। प्रार्थना करें, शैतान का काम उनके जीवन से नष्ट हो और वे सत्य को जाने, और वो यीशु के सामने अपने घुटने टेकते हैं। आज ज़रूरत है कलीसिया प्रार्थना में घुटने टेकते हैं, मसीह की महिमा करें। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, वो समय बहुत जल्द आने वाला है जब यीशु इस संसार में आएंगे। वो समय आएगा, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे, फिर वहाँ दुख के आंसू यीशु पहुँचेगा। ये महिमा देगा परमेश्वर हमें। आज दुख उठा रहे हैं आप, आपके आंसू बह सकते हैं, लेकिन वचन में लिखा है, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। मसीह की महिमा के लिए अगर आपके आंसू बह रहे हैं, अगर आप सताए जा रहे हैं, अगर आप दुख सह रहे हैं, प्रभु यीशु के पास बहुत बड़ा प्रतिफल है। आइए हम अपने विश्वास की दौड़ को दौड़ते रहें, हम अपने विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ें, और इसको लड़ने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर अपनी आंखें उठाकर रखनी है, उस क्रूस की ओर जहां यीशु ने उन सारे संसार के लिए सब कुछ सह लिया, सब कुछ सह लिया। आइए हम भी अपने उन भाई बहनों के लिए सब कुछ सह लें जो हमें सता रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनका इंतजार कर रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत भेड़ें हैं अभी बाकी, वो भेड़शाला में आएंगे। आइए उन भेड़ों को ढूंढ लें, एक अच्छा चरवाहा बनकर यीशु के पीछे हो लें। प्रभु की महिमा हो इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करें।
प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपकी दया के लिए। प्रभु, हम दुख और सतावट के समय में आपकी महिमा करने पाए। प्रभु, धन्यवाद करते हैं ईश्वर राजा, आपका वचन पूरा हो रहा है। आज जो कुछ भी हो रहा है प्रभु, आपका वचन पूरा हो रहा है और हम आनंदित और मगन हैं प्रभु कि हम जिसके पीछे चले हैं वो विश्वास योग्य और सच्चा है। वो मनुष्य नहीं जो झूठ बोले। आप परमेश्वर हैं, आप कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये पूरा ना होता तो प्रभु आप झूठे ठहरते और आप कभी झूठे नहीं ठहरेंगे। प्रभु, हम हृदय से आपके आभारी हैं इन सारी परिस्थितियों के लिए, इन सारी सतावटों के लिए, दुखों के लिए हम आपके आभारी हैं प्रभु, क्योंकि आपकी योजनाएं भली हैं प्रभु। अपने लोगों के लिए, आपकी कलीसियाओं के लिए आपकी योजनाएं भली हैं। वो प्रभु, हमारी प्रार्थना हमारे उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु आज हमारे लिए सताते हैं, जो हमारे लिए दुख देते हैं, जो हमारी आराधनाओं में बाधा और रुकावट डालते हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप उनकी आंखें खोल दें ताकि वे सत्य को जानें। प्रभु यीशु, आप उन्हें क्षमा करें, आप उन्हें क्षमा करें, बड़ी दया करें और आप उन्हें अनुग्रह दें। ईश्वर राजा, अनुग्रह दें प्रभु, ताकि वे भी सत्य को जानकर यीशु के पीछे हो लें और झूठ से निकल सकें और आपकी महिमा को करने पाएं, ताकि वे भी अनंत काल के लिए प्रभु स्वर्ग राज के नागरिक बन जाएं। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं। हर दुख सतावट की घड़ी में प्रभु यीशु हमारे विश्वास की रक्षा करें, हम सबके विश्वास की रक्षा करें और हमें विश्वास का वरदान दें, ताकि पिता सारी परिस्थितियों में हम यीशु के पीछे चल सकें। आपकी महिमा हो, यीशु के नाम में, आमीन। सुप्रिय भाई बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जब आप देखते हैं, आप ज़रूर लोगों को शेयर करें। कलीसियाएं दुखी हैं इस समय पर, तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर वे उससे प्रोत्साहन पाएंगे। आप ज़रूर शेयर करें मेरे प्रिय भाई बहन, ज़रूर शेयर करें अपने जान पहचान वालों के लिए, अपने समस्त मसीह भाई बहनों के लिए, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो। आप ज़रूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।